राजस्थान में प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में बीजेपी सरकार गिराने में नाकाम रही है, लिहाजा अब पार्टी ने यहां धावा बोल दिया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी राजस्थान के मैदान में हैं। ये 25 तारीख तक हमारे मेहमान हैं, इसके बाद मुंह नहीं दिखाएंगे। इस बार राजस्थान में केरल की तरह सरकार बदलने की परिपाटी टूटेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जहां सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है। गहलोत प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से भी खासे नाराज नजर आए जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अब राजस्थान में गहलोत दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूं चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे। ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है, अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं लाल किले पे आऊंगा, मैं योजना बनाऊंगा। और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, चुनाव चलते हुए किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो। ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं वो। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के तमाम नेता भड़काने वाली भाषा बोल रहे हैं। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या में बीजेपी के लोग शामिल थे। बीजेपी हल्के स्तर पर जाकर राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ का महादेव ऐप और राजस्थान का लाल डायरी मामला एक षड्यंत्र है जिसको चुनावी फायदे के लिए रचा गया है। इन षड्यंत्रों की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए। गहलोत ने दावा किया कि यह मामले उठाकर बीजेपी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास। अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो। आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतना चाहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करना चाहते हो। छापे डाल दिए, पीसी बहन के घर पे 10 घंटे बैठे रहे, कोई एक सवाल नहीं पूछा उनको। उनके बेटों को नोटिस दे दिया, मेरे बेटे को नोटिस दे दिया। इतने हल्के स्तर पे जाकर राजनीति कर रहे हैं लोग। उधर गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार के आखिरी दिन प्रेस से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में तुष्टीकरण चरम पर रहा है। छपड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, मालपुरा और जयपुर में सुनियोजित दंगे हुए, लेकिन गहलोत सरकार ने दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं की। शाह ने महिला सुरक्षा, लाल डायरी और प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे भी जोर शोर से उठाए। कांग्रेस की भ्रष्टाचार, लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। कई सारे गबन के लोग, यहाँ तक कि सचिवालय में 2 करोड़ 35 लाख और 1 किलो सोना। पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रालय की अलमारी से 2 करोड़ 35 लाख कैश और 1 किलो सोना मिल जाए। मगर गहलोत साहब का रिएक्शन मैंने देखा था उस दिन, कोई उनके चेहरे पर कोई सिनक नहीं। राजस्थान में गुरुवार शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा, यानी शाम 6 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। कोई नेता अपने लाव लश्कर के साथ प्रचार करता हुआ दिखाई नहीं देगा। हालांकि सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे, लेकिन किसी विधानसभा क्षेत्र में रैली, रोड शो या जुलूस की इजाजत नहीं होगी। राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनाव आज तक।